क्योंकि मैं कितने लोगों के जीवन इसके कारण बिगड़ते हुए भी देखता हूं। जिस बात का जितना उपयोग करना चाहिए और कहां पर उसको टालना चाहिए, इसका विवेक यदि हमारे भीतर नहीं होगा और यदि हमारा मन उसके कारण कमजोर होता होगा तो ये सारे शास्त्र दूर धरने जैसे हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्ष। इस मन को सबल कैसे बनाया जाए, इस मन को प्रबल कैसे बनाया जाए, इसके सारी विधाएं महाराज ने दी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, महाराज कहते हैं आप अपने मन की सात्विकता को बनाए रखो। अब ये सात्विकता क्या होती है और कैसे वो बनाई जाती है, ये सारा भगवद गीता में हम लोगों को मिलता है 17वें अध्याय में। कहीं आपका प्रारब्ध आपके विपरीत होगा भी, आपका सत्वगुण बढ़ा हुआ होगा तो ये विपरीत प्रारब्ध भी आपको अल्प फल देकर के निकल जाएगा। बढ़ना चाहिए मनुष्य का सत्व, बढ़ना चाहिए उसका मनोबल, और यह मनोबल उसका बढ़ता है जिसकी चर्या सात्विक है। कोई नहीं सुन रहा, न देख रहा हूं। ये सारे मेडिकल साइंस वाले वैद्य लोग और ज्योतिषी लोग हमारी कमजोरी पर जीते हैं। सब वैद्य बुरे नहीं, सब ज्योतिषी बुरे नहीं, लेकिन आपको डराने से इनका काम निकलता है। कुछ डॉक्टर लोग तो अपने अस्पतालों में बड़े घर के पेशेंट लोगों को संभाल करके रखते हैं ताकि उनका पेमेंट चलता रहे। न छोड़ते हैं, न मरने भी देते हैं, न घर पर भी जाने देते हैं। वही बात ज्योतिष के साथ भी है। ज्योतिष बुरा नहीं है, मेडिकल साइंस बुरा नहीं है, आदमी का मन बुरा है। वो उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए महाराज परमात्मा के चरण कमलों की भक्ति, नाम का स्मरण और नाम के स्मरण के साथ प्रगाढ़ विश्वास के साथ उसका नियम धारण, नियम धारण नहीं है तो नाम होगा नहीं। नियम धारण, जिसके जीवन में नियम नहीं उसके जीवन में कुछ भी होता नहीं। अपने रोज के नियम का पालन करना यही तो पुरुषार्थ है। हमसे नियम निपटे नहीं, जिससे नियम निपटे नहीं उसका मन कमजोर, और जिसका मन कमजोर उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए कोई भी तैयार। यह सीधे मनुष्य के पतन की बात है। नाम जपता काय घड़े लक्षणस्ते वर्ण। अच्छा, जप करने के लिए भी बैठे, जैसे जैसे उसको संख्या ही पूरी कर देते हैं। अरे ये एक विज्ञान है। नाम का साधन सरल है, सरल साधन का भी उपयोग करते समय थोड़े से नियमों का पालन आवश्यक होता है। उसकी संख्या नियत है क्या, बैठ करके आप करते हैं क्या? परमात्मा के जिस रूप का प्रतिपादन उस नाम के माध्यम से किया गया, उस रूप का हम ध्यान करते हैं क्या? बार बार मन उस रूप की ओर जाता है क्या? ये थोड़ा सा प्रयास करने पर अपने आप चित्त एकाग्र होता है। महाराज कहते हैं चित्त एकाग्र होगा नहीं, वो करना पड़ेगा। चित्त एकाग्र करने के लिए मैंने कितना प्रयास किया, इसको सोचो।
होता नहीं है जी, होता नहीं है जी। चित्त को पकड़ना आपको कठिन लगता होगा, देह को स्थिर रखना तो सरल है। देह स्थिर है, वाणी पर दूसरा कोई शब्द नहीं है और ध्यान इधर उधर जा नहीं रहा है और अंतरंग में चल रहा है हरि शरणं 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 हरि
शरणं ये सारी बातें महाराज कितनी सरल भाषा में बतलाते हैं। महाराज का और कोई ग्रंथ कोई पढ़े चाहे न पढ़े, लेकिन जिस ग्रंथ से मैंने महाराज के ग्रंथों का पठन करने की प्रेरणा प्राप्त की, वो साधुबोध तो सभी को अवश्य पढ़ना चाहिए। वो इसलिए कि वो बड़ा सरल भी है और महाराज की प्रतिभा के लगभग सब पहलुओं पर उसमें प्रकाश हम लोग प्राप्त करते हैं। महाराज से प्रश्न पूछा गया है, साधुबोध के 2-4 प्रश्न पढ़ता हूं। भक्ति किसे कहते हैं? सरल उत्तर। ये जब मैं पढ़ता हूं ना, तो मुझे महाभारत के यक्ष प्रश्नों की याद आती है। इतने सटीक उत्तर एक एक बात के आपको अन्यत्र मिलेंगे नहीं। भक्ति किसे कहते हैं महाराज? किसी ने पूछा। महाराज कहते हैं भगवान से प्रेम करना, इसका नाम भक्ति। पूछने वाले ने पूछा कि प्रेम करने का मतलब क्या है? अब उत्तर दो, अब हो गया मुश्किल। अब लंबी चौड़ी व्याख्याएं देने के लिए यह ग्रंथ नहीं है। इट्स अ हैंडबुक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। गुणरहितम, कामनारहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम आदि आदि इसमें नहीं है। महाराज ने सीधे कहा कि हम अपने को जितना चाहते हैं उतना भगवान को चाहने लग जाए, इसका नाम प्रेम। अब आप अपना अपना सोचिए, आप अपने को कितना चाहते हैं? एक दूसरे को नहीं, अपने को, खुद को। जितना हम अपने को चाहते हैं उतना भगवान को चाहने लग जाए। महाराज ने उत्तर दिया। परसों से हम एक बात सुन रहे हैं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाराज ने भक्ति के 2 प्रकार बतलाए, मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति। महाराज के पास सभी संप्रदायों के प्रश्न आते थे, केवल संप्रदायों के नहीं, संसार में जितने धर्म मत है और जितने दर्शन शास्त्र हैं उन सब के प्रश्न आते थे और महाराज सबके उत्तर देते थे। जाते जाते मैं आपको इतना बतला देता हूं, बात कभी और लंबी करेंगे। भगवान बुद्ध के बारे में मेरे भी मन में कुछ प्रश्न थे। मैं बुद्ध कथा करता हूं, अब लोगों को इसका आश्चर्य होता है कि मैं कैसे सबका समन्वय कर सकता हूं। बुद्धि अपनी है नहीं, ध्यान रखना। ये सारे उत्तर श्री महाराज ने देकर के रखे। कैसे इनके साथ अपना समन्वय पूरा का पूरा होता है, ये सारी चाबियां आपको तब मिलेगी जब आप महाराज के ग्रंथों को टटोलेंगे। चाबी नहीं दे रहा हूं मैं आपको, चाबी कहां रखी है वो पता बतला रहा हूं। तो मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति के बारे में प्रश्न पूछा गया। इतना सटीक उत्तर महाराज ने दिया। अच्छा, पुष्टि भक्ति वो है जिसमें सारे नियम किनारे हो जाते हैं। मर्यादा भक्ति अपने सारे नियमों का पालन करके चलती है। साधक को मर्यादा भक्ति करनी चाहिए कि पुष्टि भक्ति करनी चाहिए? दोनों में श्रेष्ठ कौन? महाराज ने कहा श्रेष्ठ कनिष्ठ की बात छोड़ दो, किसे क्या करना चाहिए बतलाता हूं। और महाराज ने उत्तर दिया, जिसका अभी अपनी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं आया है
उसको मर्यादा भक्ति ही ठीक है। जिसने इंद्रियों का पूरा नियंत्रण कर लिया, पुष्टि भक्ति केवल उसके लिए होती है। ये सटीक उत्तर है। इंद्रियों पर नियंत्रण आने के पश्चात कौन सा नियम आपको बांधेगा? कौन सा नियम मीराबाई को बांध सकता है और कौन सा नियम भगवान चैतन्य महाप्रभु को बांध सकता है? इनके लिए नियम थोड़ी होते हैं। इनके जीवन को देख करके नियम बनते हैं, ध्यान रखना। लेकिन तब तक, वो अवस्था आने तक मर्यादा भक्ति, अपनी मर्यादा में रह करके करना। हम लोगों के साथ गड़बड़ क्या होती है? हम अधिकारी होते हैं मर्यादा भक्ति के, करना चाहते पुष्टि भक्ति। भागवत में उद्धव जी ने एक प्रश्न पूछा भगवान से, गुण किसे कहते हैं? भागवत के सप्ताह में ये सब अच्छी अच्छी बातें आती नहीं है, क्योंकि वो तो एकदम सुपर जेट से चलते हैं लोग सब। उसमें पता नहीं कहां से गाने भी आ जाते, चुटकुले भी आ जाते। मूल ग्रंथ ही इतना बड़ा है कि वो भी कहना मुश्किल है। उद्धव जी ने प्रश्न पूछा, को गुणः, गुण क्या है? धन्य कृष्ण भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दिया। वहां के कुछ उत्तर तो ऐसे, ध्यान रखना, आपके जीवन की गुत्थियां सुलझ जाएगी। भगवान ने कहा, स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः। उद्धव ध्यान में रखो, अपने अपने अधिकार में ही स्थिरता से बने रहना, यह सबसे बड़ा गुण है। उसी में निष्ठावान रहना। मेरे इस वाक्य से आप कुछ समझेंगे नहीं, बात को समझाता हूं। स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तितः। अधिकार शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में होता है योग्यता। जो साधन करने की हमारी योग्यता है, साधन के उसी स्तर पर रहना, निष्ठा से जमे रहना। अन्य किसी भी साधन की प्रशंसा किसी के द्वारा कितनी भी की जाने पर भी अपने साधन को नहीं छोड़ना, यह जिसके जीवन में होता है वो अपने आप अगले साधन में जाता है। इट्स नेचुरल ब्लूमिंग। फूल की पंखुड़ियों को ऑपरेशन करके बड़ा नहीं किया जाता, वो खिलती है। साधन भीतर से खिलता है। आप आज का साधन आज ठीक कर लो, कल का साधन आपको अपने आप सूझेगा, अपने आप सूझेगा। क्योंकि परमात्मा का विधान ऐसा है कि यदि हमारा साधन ठीक चला है और अपने सद्गुरु में निष्ठा है, तो सद्गुरु के रूप में परमात्मा ही आपके अंतर्यामी होकर के आपको प्रेरणा देंगे कि आपको अब ये करना चाहिए। यू विल फाइंड योर गुरु विद इन योर सेल्फ। इतनी अंत प्रज्ञा जग जाती है। यह उसके होगा जो आज का साधन आज ठीक करेगा। और सरल भाषा में बोलना हो, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को 5वीं कक्षा की पुस्तक ही अच्छी पढ़नी चाहिए। 10वीं कक्षा की पुस्तक में चित्र अच्छे अच्छे, इसलिए वो उसी पुस्तक को टटोलता रहेगा, वो चित्र ही टटोलता जाएगा। और 5वीं की पुस्तकें पढ़ने का समय उसको नहीं मिलेगा।
वहीं पर परमानेंट। और आज 5वीं की पुस्तकें अच्छी पढ़ेगा, अपने आप क्रमशः शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन शनै शनैरुपरमे, धीरे ये होगा, ये होता है, यही होता है, इसमें गड़बड़ करने वाले का कुछ नहीं होता है। जब जप करने के लिए कहा है जप ही करो, पूजा के लिए कहा पूजा ही करो। सबके लिए सब साधन नहीं होते। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज का एक सुंदर वाक्य है, अनेक वर्षों तक साधन करके यदि आपको कोई भी अनुभव नहीं आता है तो इसका अर्थ ये होता है कि या तो आप अपनी योग्यता के निचला साधन करने में फंसे हैं या आप अपनी योग्यता से कुछ अधिक बड़ा साधन कर रहे हैं। स्वेधिकारे या निष्ठा, अपनी योग्यता का साधन। आदमी को सीधा बैठना आता नहीं और बात निर्विकल्प समाधि की करता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने उपमा में एक बात कही, अशौचा हाथी बीज मंत्र जैसी। हाथ कैसे धोना, स्नान कैसे करना, शुद्धता का पालन कैसे करना, यह आता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को बीज मंत्र मिल गए। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं फालतू ही गया। अशौचा हाथी बीज मंत्र जैसी। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ उपयोगी है, किसके लिए क्या उपयोगी है यह समझने वाले की आवश्यकता है। जो मर्यादा भक्ति में रह करके मर्यादा भक्ति के अनुसार अपना व्यवहार करता है, अपने आप एक समय आ जाता है कि वो पुष्टि में प्रवेश कर जाता है। सारे नियम, अरे सारे शास्त्र उसके सामने विनम्र हो जाते हैं, अब हम आपके लिए नहीं। कितना सुंदर आता है वेदों। वेद कहते हैं कि अत्यंत नियमनिष्ठ महात्मा योग्यता से इतने बड़े बड़े बनते जाते हैं कि एक दिन शास्त्र भी अपने बंधनों को उनसे हटा लेते हैं। वो शास्त्र का उल्लंघन नहीं करना चाहते, शास्त्र अपने बंधनों को हटा लेते हैं। नाउ यू आर फ्री। सवेदानपि संन्यस्यति, उससे वेद भी छूट जाते हैं। इसलिए हमारे देश में जिन्होंने वेदाधिकों का भी त्याग कर दिया, ऐसे भी महात्माओं का पूजन वैदिक लोग करते हैं। क्योंकि ये उस पार चले गए, ये परमहंस हो गए। ये ईश्वर स्वरूप हो गए। योग के विषय में एक प्रश्न महाराज से पूछा गया। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। योग शास्त्र में वर्णन आता है, परसों आपने सुना था, गोरक्षनाथ जी का जीवन सुनते समय आपने षट चक्रों के नाम सुने, इड़ा पिंगला सुषुम्ना इन नाड़ियों के नाम सुने,
कुंडलिनी की जागृति का किस प्रकार एक विज्ञान इन सारे नाथ पंथियों ने दिया, इसको हमने सुना। महाराज से प्रश्न पूछा गया कि महाराज ये षटचक्र कहां होते हैं? हमारे देश में एक बहुत बड़े महात्मा हुए, नाम नहीं बतलाऊंगा, जानता हुआ भी। उनको लगा कि वास्तव में ये योग शास्त्र सही है कि नहीं। गंगा जी में बहता जाने वाला एक मुर्दा उन्होंने खींच लाया। महात्मा बड़े अच्छे हैं, मैं उनको पूज्य ही मानता हूं। और अपने पास जो छुरा था उससे काट काट करके देखना आरंभ किया उस मुर्दे को कि कहीं षटचक्र मिलते हैं क्या। नहीं मिले। मुर्दे को गंगा जी में बहा दिया। यह सब झूठ है कहना आरंभ कर, सब झूठ। मैंने आई विटनेस, मैंने खुद काट करके देखा। अब एक बात तो है कि एक महात्मा जब शरीर को काटेगा तो उसका डिसेक्शन कितना ठीक होगा इसको सोचो। लेकिन चलो उत्तम ऑपरेशन थिएटर में भी ले जाकर के इस बॉडी को काटा, उसमें षटचक्र मिलने वाले हैं क्या? फिर कुछ लोगों ने अपनी बुद्धि चलाई, हमारे देह के भीतर के कुछ प्लेक्सस उनको षटचक्र कहते हैं, ऐसा बोल दिया। और सबसे कठिनाई की बात ये कुंडलिनी, जिसने आजकल हमारे देश में और विदेशों में धूम मचाई है। कुंडलिनी जागृति करने की बात करने वाले सब बाबा झूठ बोलते हैं, ध्यान रखना। ये बाबा लोग और ये माताजी, आजकल माताजियों का भी एक बड़ा कांड चला है। सब झूठ। इसका सामूहिक जागरण ऐसे हो नहीं सकता। ये ऐसी फालतू की बाजीगरी करने की बात है क्या? लेकिन इस देश का पढ़ा लिखा आदमी भी इतना बुद्धू है, वो ऐसे ही बाबाओं के पीछे पड़ता है। सब झूठ। कोई सत्य मिल जाएगा तो मैं स्वयं आगे आकर के कहूंगा कि ये सत्य है, मिलेगा तब। अभी तो यही बोल रहा हूं कि जिसको इन योगों की जानकारी चाहिए उनको या तो नाथ पंथ का साहित्य अथवा ज्ञानेश्वरी अथवा श्री महाराज का ही साहित्य पढ़ना पड़ेगा। ए डे विल कम, संसार के लोग आकर के इस साहित्य को पढ़ेंगे, ध्यान रखना। और अब ये दिन दूर नहीं है। योग के विषय को लेकर के बहुत बहकाया गया समाज को। महाराज प्रामाणिक सिद्ध पुरुष है और अधिकारी है। तो किसी ने पूछा, महाराज ये न तो कुंडलिनी मिलती है और न षटचक्र मिलते हैं, पता नहीं ये है कि नहीं है कि ऐसा ही। हम लोगों को काल्पनिक गपोड़े बतला करके कंफ्यूज किया जाता है। जितना बढ़िया उत्तर महाराज ने दिया आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। महाराज ने कहा, अरे बावले, आर्य ऋषियों ने जो कुछ कहा उसका एक एक शब्द सत्य है, यही तो प्रमाणित करने के लिए मैं आया हूं। ये षटचक्रों की सारी बात, ये कुंडलिनी की सारी बात, ये आर्य ऋषियों की कही हुई बात है। असत्य कैसे हो सकती है?